नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। कुख्यात गुटखा मालिक किशोर वाधवानी पर सुप्रीम कोर्ट का अब शिकंजा कस रहा है। 1946 करोड़ और उसके साथ ब्याज, इतनी रिकवरी है उनके खिलाफ। और सुप्रीम कोर्ट ने एक ताज़ा आदेश दिया है, जो 76 अधिकारी इस दौर में, जिस दौर में ये चोरी हुई है, उनकी भी जांच की जाए और उन्हें भी जांच के दायरे में लिया जाए और कार्रवाई की जाए। ये बहुत बड़ी खबर है, इस पर हम बात करेंगे रविंद्र जैन साहब से। बड़ी खबर लाए हैं वो। आज रविंद्र जी अस्वस्थ हैं, इसलिए ये जिम्मेदारी उनके साथ मैं निभा रहा हूँ। सर्दी है, ज़ुकाम है, बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन खबर इतनी बड़ी है इसलिए वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। रविंद्र भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे, क्या है ये पूरा मामला? देखिए रिजवान भाई, कल मैं इंदौर में था, बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई और मैं वाकई चौंक गया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश मैं अपने तमाम दर्शकों को बताता हूँ। दरअसल ये पूरा मामला है, ये पूरा मामला शुरू होता है 1/7/2017 में और ये चलता है 15/6/2020 तक। दरअसल आपको पता है कि जो गुटखा किंग हैं किशोर वाधवानी, ये एक अखबार निकाला करते थे दमक दुनिया के नाम से, और उस अखबार की आड़ में इन्होंने अपने तमाम सारे धंधे किए थे और टैक्स चोरी का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा किया था इनने। 2017 से 2020 तक इन्होंने जो इनके अखबार को पहुंचाने वाली गाड़ियां थी, उसमें ही इन्होंने सिगरेट और गुटखे के तमाम सारे सामान का सप्लाई किया है और उसको पूरी की पूरी पकड़ में आ गया है। अब सेंट्रल एक्साइज इसका पूरा कैलकुलेशन किया है कि 1/7/2017 से 15/6/2020 तक इन्होंने कुल 1946 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की है। और इस टैक्स चोरी पर यदि ब्याज लगेगा तो ये और ज़्यादा बढ़ेगा अभी। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जब सेंट्रल एक्साइज ने इनको नोटिस दिया, बाकायदा पहले सोकाई नोटिस दिया, फिर वसूली का नोटिस दिया, तो ये हाई कोर्ट पहुँचे थे, इंदौर हाई कोर्ट में। उसमें WP थी 14,694/2025। इंदौर हाई कोर्ट ने पूरे प्रक्रिया को जांचा और उन्हें आदेश दे दिया था कि सारी प्रक्रिया का पालन हुआ है और इनकी जो WP थी उसको खारिज कर दिया। इस आदेश के खिलाफ, इंदौर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ, किशोर वाधवानी और उनकी जो कंपनी है एलोरा टबाको कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। मज़ेदार बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 600 पेज का पूरा ऑर्डर पढ़ा है और उसमें से एक लाइन जो थी कि इस दौरान कौन कौन अधिकारी वहाँ तैनात रहे, उसको पकड़ लिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी मैं अपने तमाम दर्शकों को बताता हूँ। ये 4 दिसंबर को ऑर्डर आया है। हालांकि जो खबरें छपी हैं वो यही छपी है कि किशोर वाधवानी की याचिका खारिज कर दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने वसूली को उचित माना। लेकिन हम इस खबर में से एक खबर ये निकाल के दे रहे हैं आपको कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि 1/7/2017 से 15/6/2020 तक ये जो इंदौर में सेंट्रल एक्साइज के अधिकारी, इंस्पेक्टर से लेकर अधीक्षक तक जो भी तैनात रहे हैं, जिनके कार्यकाल में ये चोरी हुई है, उनकी भूमिका की भी जांच हो। सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन और कही है और उन्होंने कहा है कि ये जो पूरा मामला है उसे अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाइए, यानी कि पूरी जांच का अब एक सुप्रीम ऑर्डर आ चुका है। मुझे लगता है कि अब किशोर वाधवानी की जो मुश्किल है वो बहुत बढ़ने वाली है। टैक्स चोरी हुई है, इसका तरीका जिस तरह से आपने बताया कि उन्होंने मीडिया के वाहनों का इस्तेमाल किया, जो उनका अखबार था दबंग दुनिया। गुटखा तो बहुत फ़ायदे का धंधा है, बड़े पैमाने पर होता है। बहुत बीच में कानपुर से भी बहुत लोग आ गए थे इनको घेरने के लिए अभी बीच में। तो ये आखिर किशोर वाधवानी ने ऐसा क्या किया होगा जो इतनी बड़ी टैक्स चोरी और शिकंजा कसता ही चला जा रहा है? और क्या लगता है कि स्थानीय जो मध्य प्रदेश सरकार के भी जो अधिकारी कर्मचारी, क्या वो भी इससे मिले जुले होंगे, उनकी भी कोई जांच होगी? देखिए, ये चूंकि मामला GST का है, सेंट्रल GST का है और सेंट्रल एक्साइज से संबंधित है, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों की सीधी मिलीभगत अभी तक नहीं है। लेकिन हाँ, जांच होगी तो हो सकता है ये मामला चला जाए, क्योंकि इसमें कोरोना काल का भी उल्लेख है और कोरोना में वहाँ जो स्थानीय प्रशासन है उन्होंने इन्हें वाहन के स्पेशल पास दिए गए थे और उन वाहनों से अखबार ढुलाई नहीं हो रहे थे, इनकी तंबाकू और सिगरेट ढुलाई हो रहा था। जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, रिजवान भाई, हमें एक जानकारी और मिली है कि ये अंदाज था किशोर वाधवानी को। आपको पता है किशोर वाधवानी पहले जेल में भी रह चुके हैं, तो उन्होंने अपने ज़्यादातर परिवार और अपना पैसा बताते हैं दुबई शिफ्ट कर दिया है
और यहाँ पर अब उनको यदि मान लो आप जेल में भी डाल दें, पकड़ भी लें, तो ये इतनी बड़ी वसूली हो पाएगी नहीं हो पाएगी, मुझे बड़ा संदेह लग रहा है। लेकिन अब ये बड़ी खबर है कि सेंट्रल एक्साइज के 76 अधिकारियों पर तलवार लटक गई है। वो नप भी सकते हैं, बच भी सकते हैं। पूरी भूमिका की जांच होगी, एक एक अधिकारी की भूमिका की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब उनकी भूमिका में क्या निकलता है, ये बड़ा मामला बनेगा। मुझे लगता है इसके लिए हो सकता है अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद SIT बनाई जाए, हो सकता है कोई टीम गठित की जाए, और वो जो 76 अधिकारी, उनकी लिस्ट अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन उन 76 अधिकारियों की जांच होगी। मैं एक बात और बताता हूं कि ये मध्य प्रदेश का पहला मामला नहीं है। मध्य प्रदेश का ये दूसरा मामला है जिसमें बड़ी वसूली की कार्रवाई हो रही है। आपने देखा कि कटनी में जो बड़े खनन माफिया हैं, जो अब विधायक भी हैं, उनके ऊपर भी 443 करोड़ रुपए का टैक्स लगाया गवर्नमेंट ने। यदि GST और ब्याज जोड़ लिया जाए तो वो भी 2000 करोड़ के आसपास बन रहा है। तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है कि आप एक तरह से या तो सरकार की आड़ में खड़े हो जाओ आप, या मीडिया की आड़ में खड़े हो जाओ। तो बेशक आप मीडिया की आड़ ले लो या सरकार की, समय आता है तो फिर बचना बहुत मुश्किल होता है। ये दोनों व्यापारियों को समझना चाहिए। क्या लगता है किशोर वाधवानी के मामले में CBI भी जांच कर सकती है क्या, इसलिए कि सेंट्रल एक्साइज का मामला है, सेंट्रल से संबंधित मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं इस तरह से, क्या CBI की कर सकती है, या फिर उसी विभाग के लोग, विभाग के कोई SIT गठित हो सकती है, कोई जांच समिति गठित हो सकती है? जैसा कि आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश के में कोरोना काल में तो इस तरह की चर्चा बहुत थी, मध्य प्रदेश में भी किसी के आँच आ सकती है किसी पर, और इतने बड़े जैसे दुबई में उनकी होटल और बहुत तरह की चीज़ों की चर्चा है कि उनके बहुत से व्यापार दुबई में हैं। किशोर वाधवानी भी बहुत आजकल लोगों से मिलते नहीं, उपलब्ध नहीं है, और तो आपको क्या लगता है ये भी बाहर जा चुके हैं? नहीं, मेरे को ये बताया गया कि अभी वो इंडिया से बाहर नहीं है, इंडिया में है, और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कानूनी चीज़ों में जाके अपना बचाव करें। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया है, अब अंतिम विकल्प क्या बचता है मुझे पता नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा विकल्प होता है। तो मुझे लग रहा है कि अब वो टैक्स वसूली के लिए उनकी देश विदेश में जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी, और इसको अटैच करने के लिए हो सकता है CBI और ED सामने आए। बहुत क्लियर है, उनके खिलाफ FIR भी है, उनके खिलाफ वसूली के आदेश भी हैं। तो हो सकता है कि ये जो एजेंसियां हैं जिनको एक तरह से राजस्व वसूल करके सरकार को देना है, हो सकता है कि ये एजेंसियां भी अपनी भूमिका निभाएं। सार्वजनिक जीवन में किशोर वाधवानी पहले बहुत सक्रिय रहते थे, मीडिया के माध्यम से भी, अन्य माध्यमों से भी, कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम, दुनिया भर की चीज़ें, लेकिन आजकल वायरल बहुत रहते हैं, वो गाने गाते हैं आजकल, बहुत किसी डुएट गाने और बहुत तरह के गाने गाते हैं, बस इतना ही दिखते हैं। और रविंद्र भाई एक बात और, किशोर वाधवानी को ये तो मालूम था कि जिस तरह से वो गले तक इस मामले में फंसे हुए हैं, फिर भी वो न्यायालय गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, उनको क्या विश्वास था देश की इस तरह की चीज़ों की, इसमें ही पतली गली का कोई रास्ता निकाल सकते हैं? दरअसल मरता क्या नहीं करता। पहले मैं आपकी बात का जवाब दूं कि उनके गाने बेहद बेहुदा गाने गाते हैं। भैया उनका गाना देख के ऐसा चिढ़ लगने लगती है, आता जाता कुछ नहीं करने लगी, अंताक्षरी वाला मामला है। तो गाने पे तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बेहुदा गाने हैं, पैसा है, उसका मजाक बना रहे हैं स्टूडियो बना के। लेकिन हाँ, क्या होता है, आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो और आप वकील के पास जाओ, तो वकील हमेशा आपको सपने दिखाते हैं, हाँ हम ऐसा कर देंगे, ऐसा करा देंगे, आओ सुप्रीम कोर्ट चलते हैं। लेकिन हर मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाए ये भी संभव नहीं है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने कोशिश की, अंतिम कोशिश की। अब हम सबकी नज़र सेंट्रल एक्साइज पर और तमाम एजेंसियों पर है कि ये जो 2000 करोड़ के आसपास की वसूली है वो कैसे होगी। बिल्कुल, धन्यवाद रविंद्र भाई। शिखर तक पहुंचने और फिर उससे नीचे उतरने और नीचे उतरने का गिर जाने की कहानी है किशोर वाधवानी की। देश से बाहर जाने की फिराक में है, कुछ लोग कहते हैं वो बाहर चले गए हैं, लेकिन शिकंजा बहुत कस गया है। जो सेंट्रल एजेंसियां हैं वो जांच करेंगी और जांच बहुत भारी पड़ेगी, और ये जांच उन पर भी बहुत भारी पड़ने वाली है, उन 76 अधिकारियों पर जिन्होंने अनदेखी की है या जिनकी मिली भगत है और जिनकी वजह से सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। ये करोड़ों रुपए 1-2 रुपए नहीं है, 1946, ये किसी सन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 1946 करोड़, और उसमें ब्याज अलग से। तो किशोर वाधवानी के बुरे दिन हैं, लगातार चल रहे हैं, और आने वाले वक्त में उन पर शिकंजा भी कसेगा और लगता है कि गिरफ्तारी भी होगी। अगर आपको हमारे ये कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल
और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।